बिलावल भुट्टो की विफाक पर शदीद तनकीद के बाद मिल बैठने की दावत। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा, हम आपके साथ बैक डोर बैठने को भी तैयार हैं। आप अपनी बैटिंग लाइन को तब्दील करें, उन लोगों को फ्रंट पर लाएं जो समझदार और तजर्बेकार हों, जिन्हें तमीज़ हो। हम दुनिया भर में जाकर कहने को तैयार हैं, हमारा वज़ीर आज़म इमरान खान है। कश्मीर का मसला हो या कोरोना का, इमरान खान हमारा और पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनने को तैयार नहीं। वो इसी में खुश है कि वो PTI का वज़ीर आज़म है। वज़ीर आज़म कन्फ्यूज है, गायब है, वो जिम्मेदारी अदा नहीं कर रहा। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि कोरोना के खिलाफ जंग में सिंध कार्ड या सूबाई कार्ड नहीं चलेगा। ये तासुर गलत है कि सिंध से ज्यादती हो रही है। एहसास किफालत प्रोग्राम के तहत सिंध की आवाम को 26 अरब रुपए इमदाद दी जा चुकी है। 18वीं तरमीम के बाद सिंध में पीपल्स पार्टी और पंजाब में नून लीग सेहत के शोबे के जिम्मेदार थे। पीपल्स पार्टी से कभी विफाक की खुशबू आती थी, आज सूबाई तासुब की बू आ रही है। हमारी मईशत 1.5 साल में तबाह हो चुकी थी, ऊपर से कोरोना की बीमारी लग गई। इस बहरान के दौरान तवज्जो हटाने के लिए दूसरे बहरान पैदा किए जा रहे हैं। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब, कहा पीपल्स पार्टी और नून लीग के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। इधर तो सारे हाजी नमाजी बैठे हैं, उनका केस निकल आए तो इंक्वायरी कमीशन की तौसी हो जाती है। हमारा ख्वाब में भी कुछ नजर आ जाए तो पेशियाँ शुरू हो जाती हैं। वज़ीर आज़म किस कौमी इत्तेहाद की बात करते हैं? मुराद सईद की तकरीर शुरू होते ही ऑपोजिशन ऐवान से चली गई। विफाकी वजीर मुराद सईद ने कहा, यहाँ तकरीर करते ही ऑपोजिशन ऐवान से चली गई। इमरान खान ने गरीबों को खित्ते का सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज दिया। सिंध में 23 लाख खानदानों को विफाक ने इमदाद दी, आपने क्या किया? ये कंफ्यूजन फैलाते हैं। दुनिया की मजबूत मईशतें कोरोना के सामने बेबस हैं। कोरोना वायरस के खदशे के पेश नज़र कौमी असम्बली इजलास से कबल एहतियाती इक़दामात। ऐवान में दाखिले से कबल अरकान का टेम्परेचर चेक किया गया, अरकान को मास्क और दस्ताने फराहम किए गए। असम्बली हॉल में भी नशिस्तों के दरमियान समाजी फासले का ख्याल। इजलास शुरू हुआ तो हुकूमती बेंचेस समेत अपोजिशन अरकान भी मास्क पहनना भूल गए। कोरोना के खिलाफ इकदामात के लिए कौमी असम्बली का इजलास। वज़ीर आज़म और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ दोनों ऐवान से गैर हाजिर। बिलावल भुट्टो सरदारी की वज़ीर आज़म की गैर हाजिरी पर शदीद तनकीद। पंजाब के वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान का शहबाज शरीफ पर तंज, बोले शहबाज शरीफ बुज़दिले आला हैं। विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का कौमी असम्बली के आज और आइंदा के इजलासों में शिरकत करने से इनकार। कहते हैं पार्लियामेंट के इजलास में शिरकत करने वाले 1000 अफराद रिस्क पर होंगे। मुल्क भर में आज से लॉकडाउन में नरमी, एहतियाती तदबीर के साथ कारोबार खुल गया। चारों सूबों में दुकानें खुल गईं। बाजार की रौनकें बहाल होने पर ताजिरों ने खुशी का इजहार किया। लॉकडाउन में नरमी के दौरान एहतियाती तदाबीर की खिलाफ वर्जियाँ, समाजी फासले का उसूल नज़रअंदाज। कई जगह दुकानदार एक दूसरे से गले मिलते नजर आए। अक्सर शहरों में लोग मास्क और दस्तानों के बगैर ही खरीदारी के लिए निकल आए। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात अजमल वजीर कहते हैं पेशावर में कोरोना के केसेस ज्यादा आ रहे हैं। कारोबार खोलने के लिए SOPs पर अमल दरामद न हुआ तो कारोबार सील कर दिए जाएंगे। पाकिस्तान में 24 घंटों के दौरान कोरोना के 2000 से जायद नए केसेस सामने आ गए। कुल तादाद 31,478 हो गई। एक दिन में 39 अमवात के बाद मुल्क भर में कोरोना के बायस जिंदगी की बाजी हारने वालों की तादाद 678 हो गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि बैनुल-अक़वामी तौर पर इस अमर का इदराक किया जा रहा है कि लॉकडाउन कोरोना के खिलाफ वक्ती अमल है। कोरोना से बचाव के लिए हिफाजती इक़दामात को किसी सूरत नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। कोरोना के टेस्ट के हवाले से बाज़ हल्कों में खदशात को दूर किया जाए। आवाम को तरगीब दी जाए कि वो खुद अलामात की सूरत में टेस्ट कराएं। घर पर करंतना इख्तियार करने के हवाले से लोगों को मालूमात फराहम की जाएं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के टेस्ट बढ़ने से मरीजों की तादाद में भी तेजी से इजाफा। गुज़श्ता 5 रोज के दौरान तिब्बी अमले के मजीद 257 अरकान कोरोना के मरज में मुब्तला। मुल्क भर में कोरोना वायरस 5 डॉक्टर्स और 1 नर्स समेत तिब्बी सहूलियात फराहम करने वाले 11 अफराद की जान ले चुका।
9 मई तक 440 डॉक्टर्स, 111 नर्सेज और तिब्बी अमले के दीगर 215 अरकान कोरोना के मरज में मुब्तला हो चुके हैं। आज़ाद कश्मीर में कोरोना वायरस से पहली मौत रिकॉर्ड। तर्जुमान आज़ाद कश्मीर हुकूमत के मुताबिक 85 साल के मरीज को 8 मई को अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में दाखिल किया गया। कराची में कोरोना से एक और पुलिस ऑफिसर जाँ बहक। शहर में पुलिस शहदा की तादाद 4 हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोरोना वायरस का तीसरा केस सामने आ गया। अदालती अमले को मास्क फराहम करने वाले स्टोर मुलाजिम में कोरोना वायरस की तस्दीक, स्टोर सील कर दिया गया। विफाकी वजीर असद उमर की चीनी इंक्वायरी कमीशन से उन्हें बुलाने की दरखास्त। एक बयान में कहा कि शाहिद खाकान अब्बासी ने उन्हें और वज़ीर आज़म को चीनी इंक्वायरी कमीशन में बुलाने का मुतालबा किया है। अगर कोई सवाल है तो वो उनसे पूछा जाए, वज़ीर आज़म से नहीं। चीनी इंक्वायरी कमीशन की 9 शुगर मिल्स के 6 मालिकान और अहदेदारों से इब्तिदाई पूछगछ मुकम्मल। शुगर मिल्स मालिकान का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मुल्क की तमाम 80 शुगर मिल्स की तहक़ीक़ात कराने का मुतालबा। कहा सिर्फ 9 मिल्स मालिकान के खिलाफ तहक़ीक़ात मखसूस शख्सियात को टारगेट करने के लिए की जा रही हैं। ज़राए के मुताबिक मिल मालिकान का कमीशन से 40,000 गैर रजिस्टर्ड चीनी खरीदारों से मुताल्लिक़ भी FBR से पूछगछ कराने का मुतालबा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान गुजार की ननकाना साहब आमद। इंसाफ इमदाद प्रोग्राम का आगाज कर दिया। प्रोग्राम में 25 लाख मुस्तहिक खानदानों को 12,000 रुपए फी खानदान माली इमदाद दी जाएगी। उस्मान गुजार का 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल कोरोना फील्ड अस्पताल का भी दौरा। चीन से इमदादी सामान लेकर PIA का खुसूसी तैयारा लाहौर पहुँच गया। वज़ीर आला पंजाब ने एयरपोर्ट पर इमदादी सामान वसूल किया। पेशावर के तिजारती मरकज रामपुरा गेट में धमाका। 2 ट्रैफिक एहलकारों समेत 5 अफराद जख्मी। पुलिस हुक्काम के मुताबिक धमाका खेजमाबाद बिजली के पोल से नस्ब था। धमाके की जगह को सील कर दिया गया। जख्मियों की हालत खतरे से बाहर है। बदनाम ज़माना कंपनी एक्सैक्ट का जाली डिग्रीज की फरोख्त का 16 साल पुराना काम अब तक जारी। FBI के डिप्लोमा स्कैंडल टास्क फोर्स के साबिक सरबराह का अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर डॉक्टर असद मजीद को खत। कहा एक्सैक्ट ने जाली डिग्रीज का काम बंद ही नहीं किया। एक डिग्री $2 लाख तक में फरोख्त की जा रही है। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 60 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, क्वेटा, बहावलपुर, नवाबशाह, मुल्तान समेत कई शहरों में सहाफती तंजीमों, वकला, मजदूर तंजीमों, ताजिर बरादरी और सिविल सोसाइटी के मुजाहिरे। मुशीर खजाना हफीज शेख ने कहा है कोरोना वायरस से पहले पाकिस्तान की इक्तिसादी तरक्की की नमू में 3% इजाफा मुतवक्के था। अब GDP -1 से 1.5% तक रहने का इम्कान है। G20 ममालिक से कर्जे मौखिर कराने पर बातचीत जारी है। G20 ममालिक पाकिस्तान के $1.8 अरब के कर्जों को मौखिर करें। सऊदी अरब, UAE और चीन के कर्जों को मौखिर करने का मुतालबा किया है। IMF का आइंदा बजट के लिए सख्त अहदाफ रखने के लिए शदीद दबाव। ज़राए के मुताबिक IMF अगले माली साल के लिए टैक्स वसूलियाँ 5100 अरब चाहता है। इसके लिए 800 अरब रुपए के नए टैक्स लगाना पड़ेंगे। वजारत खजाना का IMF के बजट अहदाफ से मुताल्लिक कोई फैसला करने से गुरेज। कोरोना वायरस दुनिया भर में 2,84,000 से ज्यादा जिंदगियां ले गया। लॉकडाउन में नरमी के बाद जनूबी कोरिया और जर्मनी में मरीजों की तादाद बढ़ गई। 2000 नए केसेस सामने आए। रेस्टोरेंट्स बंद कर दिए गए। जर्मनी में भी एक रोज में 600 नए मरीज सामने आ गए। रूस में 2 रोज में रिकॉर्ड 22,000 अफराद में वायरस की तस्दीक। मरीजों की तादाद 2,21,000 से ज्यादा हो गई। अमेरिका में 80,000 से ज्यादा अफराद जान से जा चुके। बरतानिया 32,000 अमवात के बाद दुनिया में तीसरे नंबर पर आ गया। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने लॉकडाउन 1 जून तक बढ़ा दिया।
दुनिया भर में 42 लाख से ज्यादा अफराद अब तक मुतासिर, 15 लाख से ज्यादा सेहतियाब हो चुके हैं। अमरीका में फंसे 179 पाकिस्तानियों को लेकर PIA की पहली खुसूसी परवाज वतन वापस पहुंच गई। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर स्कैनिंग। चंद दिनों में मजीद परवाजों के जरिए भी अमरीका से पाकिस्तानियों को वापस लाया जाएगा। मुआवनी खुसूसी मोइद यूसुफ कहते हैं, सूबों की मुशावरत के बाद आज नई पॉलिसी सामने लाई जा रही है। बैरून मुल्क से आए मुसाफिर का फौरी तौर पर करंटीना या होटल में टेस्ट किया जाएगा। अंदरून मुल्क फ़ज़ाई ऑपरेशन की बंदिश में मजीद 3 दिन की तोसी। डोमेस्टिक परवाजें 13 मई तक बंद रहेंगी। मद्दाहों का पसंदीदा विकेट कीपर कौन? PCB ड्रीम पेयर मुहिम में मकबूलियत की दौड़ में राशिद लतीफ ने सबको मात दे दी। मोइन खान का दूसरा और सरफराज अहमद का तीसरा नंबर। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। डोंकी किंग भी आगाही के लिए मैदान में मौजूद। हर तरफ डोंकी किंग के गाने की धूम। इस गाने को गुनगुनाएं, वीडियो बनाएं और जियो न्यूज़ को भेज दीजिए। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। कोरोना के खिलाफ जंग में सबसे आगे, दूसरों की जान बचाने के लिए खुद को खतरे में डालने वाले डॉक्टर्स, नर्सेज और दीगर तिब्बी अमले को कौम का सलाम। तिब्बी अमला फर्ज शनासी और कुर्बानी की आला मिसाल बन गया। तिब्बी अमले की खिदमात का एतराफ़ करें, अपने घर, बालकनी, गाड़ियों पर सफ़ेद परचम लहराएं। डॉक्टर्स, नर्सेज और तिब्बी अमले के लिए तालियां बजाएं। इजहार यकजहती की 10 सेकंड की वीडियो बनाएं, हमें भेज दें, हम दुनिया भर को दिखाएंगे। वीडियोस भेजने के लिए हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। कोरोना वायरस की आलमी वबा से मुतासरा मरीजों की देखभाल करते मेडिकल स्टाफ को खिराजी तहसीन पेश करने के लिए पेरिस का आईफिल टावर रोशनी से जगमगा उठा। मुआशरे की जुबों हाली, कड़वे सच की दास्तानों और जिंदगी की तल्ख हकीकतों को अल्फाज में ढालने वाले सादत हसन मंटू का 108वां यौम विलादत। सादत हसन मंटू की सालगिरह पर गूगल का डूडल भी बदल गया। शंघाई का मशहूर डिज्नीलैंड अवाम के लिए खोल दिया गया। तमाम टिकट्स फरोख्त शुरू होने के 3 मिनट के अंदर खरीद लिए गए। इस डिज्नीलैंड में 80,000 अफराद की गुंजाइश है, लेकिन अब इसमें सिर्फ 24,000 इंसान ही दाखिल हो सकेंगे।